गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में सरकार बनाओ अधिकारी पाओ संयुक्त विशाल महारैली होगी, जिसमें अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई और चेहरे भी शामिल होंगे। और खबर है कि इस संयुक्त रैली में अमित शाह मछुआ आरक्षण की घोषणा भी कर सकते हैं। बता दें कि इस जनसभा में मछुआ समाज के लिए हुए कामों को बताया जाएगा। और इस महारैली की अध्यक्षता निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद करने वाले हैं। संजय निषाद की मानिए तो भाजपा के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बन चुकी है। उनकी पार्टी को 2 अंकों में सीटें मिलने जा रही हैं, इसके संकेत उन्होंने दिए हैं। ये राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण ये संयुक्त महारैली, क्योंकि लगातार इसी आरक्षण की मांग की जा रही थी निषाद पार्टी की ओर से और डॉक्टर संजय निषाद की ओर से। अब आज अगर इस बाबत मछुआ आरक्षण की घोषणा करते हैं गृह मंत्री अमित शाह और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय बताया जा रहा है, तो फिर ये एक बहुत ठोस मैसेज होगा, एक बहुत बड़ा मैसेज होगा विरोधी राजनीतिक दलों को। बिल्कुल, और इस रैली की अध्यक्षता खुद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद करने वाले हैं। उन्होंने कहा है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कि 2 अंकों में उनको सीटें मिलने वाली हैं। अब लगातार नजर होगी इस बात को लेकर भी कि कितनी सीटें उनको मिलती हैं और क्या गुणा भाग लगा करके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है उत्तर प्रदेश में। इस पर भी पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है, इसलिए अपने आप में बहुत ज्यादा ताकतवर है उत्तर प्रदेश। इस संयुक्त महारैली पर और ज्यादा जानकारियां लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला लखनऊ से। आइए सीधा उनके पास चलते हैं। अनुभव, ये राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हमने देखा कि इन दोनों ही दलों के गठबंधन के पूरा होने से पहले कितनी सारी बातें सामने आई। कई बार ऐसा लगा कि डगमग हो रहा है मामला, लेकिन फिर आखिरकार ये गठबंधन हुआ और आज संयुक्त महारैली भी होने जा रही है। क्या हो सकता है इसमें, क्या मुख्य इसकी हाईलाइट्स होने वाली, क्या मुख्य बातें इसमें रहने वाली? देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ आ रहे हैं और 3 मुख्य कार्यक्रम हैं। एक तो प्योर पॉलिटिकल कार्यक्रम है, जो निषाद पार्टी ने ये महारैली रखी है, इसको नाम दिया है सरकार बनाओ अधिकार पाओ महारैली, जिसमें गृह मंत्री शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे वो पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर, उनका स्वागत होगा, सीधे वो रैली स्थल पहुंचेंगे। और वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रैली स्थल है रमाबाई अंबेडकर मैदान, जहाँ अगर हम कहें कि माना जाता है कि कभी बसपा उस मैदान को भरती थी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब रैली हुई तो तब कहा गया कि हाँ, उसने उस रिकॉर्ड को तोड़ा। और वहाँ पर तकरीबन 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की जब भीड़ होगी तभी माना जाता है कि रैली में भीड़ आई है। पर जो निषाद पार्टी के अगर हम कहें अध्यक्ष हैं एमएलसी में डॉक्टर संजय निषाद, वो कह रहे हैं कि हम भर देंगे, इस पूरे मैदान को भर देंगे, तो उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बात बार बार संजय निषाद कहते हैं कि आरक्षण 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 की बात करते हैं, तो क्या आज मंच से कुछ ऐलान होगा? हमने उनसे कल बात की, हमने पूछा डॉक्टर संजय निषाद से कि भाई आप बुला रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, आपकी तो यही मांग थी कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो फिर अगर आरक्षण का क्या ऐलान होगा? उन्होंने कहा देखिए, संविधान के अनुसार जो है वो आरक्षण पर काम चल रहा है, यानी कुछ भी बात अभी सीधी नहीं कही है, पर इंतजार है कि शायद कुछ ना कुछ घोषणाएं जरूर होंगी। इसके बाद जो दूसरा कार्यक्रम है, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की 23 नई शाखाओं का उद्घाटन होगा। भंडार निगम के कुछ गोदाम है, उनका लोकार्पण करेंगे खुद केंद्रीय गृह मंत्री, क्योंकि सहकारिता मंत्री भी अब अमित शाह ही है। तो 155 करोड़ की वो परियोजनाएं हैं, वो कार्यक्रम होगा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। इसके बाद एक और कार्यक्रम है जो सहकार भारतीय, जो एक अनुसांगिक संगठन ही है संघ का, उसका एक कार्यक्रम रखा गया, उसकी एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है और उसमें भी अमित शाह शामिल होंगे। वो शाम 4 बजे कार्यक्रम रखता है। तो इस तरीके से कुल 3 कार्यक्रम अगर आज हम देखें तो अमित शाह के, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो जिस महारैली में वो आ रहे हैं। और इसमें भी राजन, एक चीज़ आप देखिए, अभी तक बीजेपी अपनी रैलियां खुद कर रही थी, सारी रैलियों का जो अगर हम कहें संचालन हो या संयोजन हो, हर चीज़ बीजेपी कर रही थी। पर यहाँ आप थोड़ी टैक्टिक को देखिए, बदला है। कैसे बदला है? अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, वो अपने सहयोगियों को से रैली कराते हैं, उसमें मुख्य अतिथि बनते हैं। वही स्ट्रेटजी बीजेपी ने अपनाई है। अब उनके सहयोगी दल निषाद पार्टी की रैली करा रहे हैं रमाबाई अंबेडकर मैदान में, और मुख्य अतिथि कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो एक तरीके से उनकी भी ताकत देखने की कोशिश बीजेपी करेगी कि उनकी क्या ताकत है, कितने लोगों को वो ला सकते हैं रैली में। बिल्कुल ठीक अनुभव, क्योंकि नई रणनीति के तहत बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। देखना ये होगा कि नई रणनीति काम आती है बीजेपी की, सफल हो भी पाती है या फिर नहीं।